वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर निकल कर आई एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन आपका बहुत जल्द होने वाला है। आपकी जो पेंशन बढ़ने वाली है, बेसिक पेंशन के बारे में मोदी सरकार की तरफ से भी अपडेट आई है, क्योंकि जितने भी पेंशन धारक हमारे इतने सालों से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं, उसको लेकर अब मोदी सरकार आप सभी की पेंशन को बढ़ाएगी। और हमारे जितने भी पेंशन धारकों का संघर्ष आज तक दोस्तों इतने प्रोटेस्ट किए गए हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन किए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हमारे पेंशन धारकों का संघर्ष काम आया है। उनकी लड़ाई अब खत्म होने वाली है दोस्तों। उनको उनका हक बहुत जल्द मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप यहाँ पर सरकार सिर्फ 3 केस जीती और 697 केस सरकार हार गई। तो यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ इनजस्टिस। तो साथियों, कह देना और ग्राउंड पे करना नहीं, करनी और कथनी में फर्क डाल देना, ये हम सब पूर्व सैनिक समझते हैं कि ये ठीक नहीं है देश के लिए। हम तब भी सर्विस में देश के सैनिक थे, आज भी हम पूर्व सैनिक देश की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप ये जो फर्क डाल जाते हैं जी। आज सर्जिकल स्ट्राइक हुई आज नहीं हुई। जब मैं एनडीए में 16 साल का बच्चा गया था, तब भी हमने सीखा था कि एक्शन बिहाइंड द एनिमी लाइंस, और हम वहां जाते रहे। 71 की लड़ाई में मेरी सर्विस सिर्फ 5 साल की थी। हमने दुश्मन की एक गन पोजीशन को उड़ाना था पुंछ सेक्टर में। तो दुश्मन की गन कहां होगी? अरे, दुश्मन के एरिया में। हमारे कमांडो वहां गए पहले दिन, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाए और उनका जो सरप्राइज था लूज हो गया। और मैंने अपने कान में रेडियो सेट लगाया हुआ था। अचानक एक आवाज आई, सलमा फायर, सलमा फायर। सलमा मुस्लिम नाम है, तो मैंने समझा पाकिस्तानी आ गए हमारे सेट पे। हमने जब अपने हेडक्वार्टर से पूछा, उन्होंने बोला नो, ये अपने लोग हैं, ये कोड वर्ड है, उनको विड्रॉ करो, आप फायर करो। तो हमने तोप खाने का फायर उनके ऊपर किया और उनको एक्सट्रिकेट किया। अगले दिन फिर वो गए। तो साथियों, ये बिहाइंड एनिमी लाइन जाकर हमने उनकी 6 की 6 गन बर्बाद कर दी। आपको मालूम है पुंछ सेक्टर में वो किस तरीके से आए थे तैयारी करके, और किस तरीके से मार खाकर वापस चले गए। तो मेरे आज मेंबर्स ऑफ द प्रेस, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आज वर्ड, यस, ये हमारा ट्रेनिंग है, हमारा ऑपरेशंस है और हम हर रोज करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया। हम 10-11 घंटे दुश्मन के इलाके में रहे। रात को 7-8 बजे चले गए थे, ये जो स्ट्राइक अभी जिसकी बातचीत हो रही है, और सुबह 6-7 बजे तक वापस आए। और कई कैजुअलिटीज की बातचीत हो रही है, जो असली बहुत कैजुअलिटीज हमने उनके ऊपर करी। तो ऐसे हर रोज जो हमारे ऑपरेशन में डिप्लॉयड है, और जब कभी हमारे दुश्मन फायर करता है हमारे ऊपर, तो हम उसका ठीक उसी तरह जवाब देते हैं और इंफॉर्मेशन सीख करते रहते हैं। तो इसको एक मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह आप देकर मिलिट्री ऑपरेशन को शाबाश दो। ये देशवासियों को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर किसी और ढंग से किया जाए तो हम समझते हैं कि ये एक सैनिक के साथ अच्छा नहीं होगा। हमारे आज के दिन इसी कारगिल वार में ही 543 हमारे शहीद हो गए वीर, और 1367 पूर्ण रूप से घायल हो गए। ये कैजुअलिटी थी, वेरी हैवी कैजुअलिटीज। बट हम अपने तिरंगे को लहराने के लिए फौजी हमेशा तैयार थे। इसलिए मेरे साथियों, मेरी गुजारिश है सरकार को, और मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, कि आप सभी को ये बताएं कि हमें अपनी फौज को उनके काम के लिए रहने दो, उनको काम करने दो। आप अपनी पॉलिसी जो एक नेशनल सिक्योरिटी की अच्छी होनी चाहिए उसको दीजिए, और हमें अपनी कार्रवाई करने दो। उसको किसी पॉलिटिकल
गेन के लिए या किसी और काम के लिए मत इस्तेमाल करें। ये हमारी दिल तह से गुजारिश है। और यही हम आज कहना चाहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, लेकिन उसका एक माध्यम बनाकर हम ये कहना चाहते हैं कि 16 दिसंबर जो 1971 था, जब हमने एक देश बना दिया, वो दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा। आज आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आप जब 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हो तो 16 दिसंबर भी एक नेशनल डे मिलना चाहिए, जिस वक्त हमारी 93,000 प्रिजनर्स हमने पाकिस्तान के लिए, और उस वक्त हम हर रोज ही पीछे जाते थे दुश्मन के, और वहां से हम कैप्चर करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे। आपको मालूम है बांग्लादेश में क्या हुआ और किस तरह से हमने पाकिस्तान की फौज को हराया। तो ये तो हमारा एक ऑपरेशंस का शुरू भी है, एक्शन भी है, और उसका ऑब्जेक्टिव कैप्चर भी है, और बैटल या वॉर इसी तरह चलती जाती है। तो सुरक्षा देश की हम फौजी सैनिक करते हैं। आज एक पूर्व सैनिक होने के नाते हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें ये मौका दें कि देश की सेवा में लगे रहें, और आप इसको पॉलिटिकल किसी एडवांटेज के लिए मत यूज करो। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हम डेली कर रहे हैं, हाँ, ये एक थोड़ा बड़ा ऑपरेशन था और हमने बड़े अच्छे ढंग से इसको पूरा किया। यही मेरे को आज आप सबसे कहना है, और आप सबसे गुजारिश है कि आप इससे जितना फैलाव करें। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट एनीवन टू से?